गाइस, आज की कहानी है ट्रू आर्टिस्ट, सच्चा कलाकार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे और बाहर साइड वर्षा हो रही थी और जो वर्षा की धुन थी महाराज के कानों में जाती है और महाराज को बड़ा ही सुंदर लगता है यह दृश्य। तो महाराज सोचते हैं और इतना खुशी होते हैं कि वे बोलते हैं अपने दरबारियों से कि क्यों ना इस बार भी हर वर्ष की तरह हम वर्षा उत्सव को खूब धूमधाम से मनाएं। तो यह सुनकर जितने भी दरबारी थे सभी एकदम खुशी हो जाते हैं और मंत्री जी कुछ ज़्यादा ही खुशी हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि महाराज क्यों ना इस बार वर्षा उत्सव में हमारे हर बार की तरह जो हमारे राज्य में जितने भी कलाकार हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाए और उनमें से जो नंबर 1 पर आए उसे आपके द्वारा पुरस्कार दिया जाए। तो महाराज बोलते हैं ठीक है, ठीक वैसा ही एकदम किया जाता है। लेकिन फिर महाराज पूछते हैं कि लेकिन पुरस्कार किस कलाकार को दिए जाए। तो मंत्री जी बोलते हैं कि महाराज हमारे पूरे राज्य में इतने सारे कलाकार हैं, उन्हीं में से किसी एक को उठा के दे दीजिए पुरस्कार। तो यह किनारे एकदम तेनालीराम खड़े होते हैं, उन्हें यह बात थोड़ी सी अटपटी सी लगती है और वे बोलते हैं महाराज क्यों न इस बार किसी एकदम सच्चे कलाकार को यह पुरस्कार दिया जाए। तो महाराज उन्हें आंख दिखाते हुए बोलते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं तेनालीराम। तो तेनालीराम बोलते हैं कि महाराज मेरी नज़र में एक शिल्पी है, ऐसा शिल्पी जो मूर्तियों को बनाता है, एक शिल्पी है और वह इतना ज़्यादा मूर्तियाँ बनाते हुए उसमें खो जाता है कि उसे अपने आसपास का कुछ पता नहीं रहता और वह एकदम उसी में विलीन जड़ हो गया, मतलब पेड़ की जड़ की तरह। तो महाराज कहते हैं अच्छा ऐसा कलाकार है तो मुझे भी उससे मिलना है। तो अगले दिन महाराज, तेनालीराम, दरबारी, मंत्री मतलब कुछ दरबारी मिलकर घोड़े पर सवार होकर जाते हैं और जंगल के अंदर घुसने के बाद एक खूब बड़ी सी काली सी पहाड़ी थी और उसके नीचे साइड में एक गुफा गई हुई थी और उसी गुफा में से लगातार खट 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 की आवाज़ आ रही थी। महाराज सभी को लेकर गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ पर पूरे चारों साइड एकदम पत्थर की काली 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 बनी हुई मूर्तियाँ रखी हुई थी और उन्हीं मूर्तियों के बीच में वह मूर्तिकार भी बैठा हुआ था, एकदम जैसे मूर्ति लग रहा था वो भी। महाराज उसे पहचान लेते हैं, देख लेते हैं हाँ व्यक्ति है, मूर्ति नहीं है और उससे पूछते हैं कि आप किस चीज़ की मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो बोलते हैं, मूर्तिकार बोलते हैं कि महाराज मैं वर्षा रानी की मूर्ति बना रहा हूँ जिसमें पूरे नीचे साइड पूरी लहलहाती हुई फसलें रहेंगी, ऊपर साइड पूरे बादल छाए हुए रहेंगे और बीच में जो जगह बची उसमें वर्षा रानी अपना नृत्य करती होंगी। तो फिर यह महाराज को बड़ा ही अपना वो इमेजिन करते हैं दिमाग में और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर वे कुछ देर शांत रहते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम ये जो सारी मूर्तियाँ इन्हें बाजार में क्यों नहीं बेचते हो। तो मूर्तिकार बोलते हैं कि यह काम मेरा नहीं है, यह काम है सौदागरों का और कुछ व्यापारी आ जाते हैं और मूर्तियों को ले जाते हैं और बेचते हैं। मुझे थोड़ा बहुत खाने का, पेट भरने का मिल जाता है, वही बहुत है। मुझे तो केवल मूर्तियाँ बनाने में ही आनंद मिलता है। यह बात सही है, सच्चा कलाकार को केवल अपना काम करने में ही आनंद मिलता है। तो फिर महाराज को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वे मूर्तिकार से एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस बार वर्षा उत्सव में इसी कलाकार को केवल पुरस्कार दिया जाएगा बस, और किसी को नहीं। और बोलते हैं कि जो इसके द्वारा वर्षा रानी की बनाई जा रही मूर्ति उसे मैं अपने पूरे जो मेरा गार्डन है, बगीचा है, उसके बीचों बीच में मैं इसकी मूर्ति रखवाऊंगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो फिर ठीक वैसा ही किया जाता है, पुरस्कार भी मिलता है उसे और सभी बहुत खुशी हो जाते हैं और वर्षा उत्सव भी बहुत धूमधाम से होता है। और महाराज तेनालीराम की फिर से तारीफ करते हैं कि तेनालीराम ने फिर इस बार इतना अच्छा कार्य किया
और तेनालीराम भी खुशी होते हैं कि चलो इस बार तो किसी ही व्यक्ति को पुरस्कार मिल गया। और इस बार तेनालीराम से कोई नहीं जलता, क्योंकि इस बार तेनालीराम ने काम भी अच्छा किया था। और सभी खुशी हो जाते हैं और एक साथ वर्षारी का पूरा त्यौहार मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और वैसे भी हमें अब जो कलाकार होता है उसे अपनी कला में ही बहुत सारा आनंद मिलता है। और दोस्तों हमें भी मतलब अपनी कला के पीछे भागना चाहिए, पैसे के पीछे नहीं। अगर हम कला के पीछे ऐसे ही मूर्तिकार की तरह भागते रहें, अब मतलब अपनी कला में रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें भी उस कला से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।